चाहते हैं कि एक तरफ तो देश के फिरका फरोस्तों को सभी तरफ मुसलमान नजर आता है। अब इनकी हिम्मत यहां तक बढ़ गई कि कुछ लोग कहते हैं कि साईं बाबा भी मुसलमान थे, बराबर ना। कुछ लोग कह रहे हैं कि गांधी जी भी मुसलमान थे। और हद तो तब हो गई कि कुछ लोगों ने कहा कि भगवान हनुमान भी मुसलमान थे। अब भगवान हनुमान को मुसलमान बनाने वाला बीजेपी का ही विधायक है। अब इस बीजेपी के विधायक को जब पूछा गया कि भगवान हनुमान मुसलमान कैसे, तो उसने पत्रकारों को जवाब दिया कि रहमान, सलमान, सुलेमान, हनुमान, ये हमारी कैटेगरी है। बोलिए, लाइन जो है ये मान वाली लाइन हमारी है। और ये मैं कोई हंसी मजाक की बात नहीं कर रहा हूं, ये सही में भाजपा के विधायक ने दावा किया है। अब मेरा सवाल यह है कि इन सबको हर जगह मुसलमान नजर आता है, लेकिन पिछड़ा, गरीब और आज भी नौकरी के लिए, तालीम के लिए तड़पने वाला मुसलमान अगर किसी को नजर आता है तो भारत के संविधान को और बाबा साहब अंबेडकर को नजर आता है। और आज बाबा साहब अंबेडकर को नजर आता है कि मुसलमान को तालीम नहीं है, मुसलमान को स्कॉलरशिप नहीं है, मुसलमान को एजुकेशन और जॉब में रिजर्वेशन नहीं है। मैं मेरी बात को आगे रखने से पहले मैं आप सभी से विनती करना चाहूंगा। एक शायर कहता है कि हमने दुनिया को मोहब्बत के सिवा कुछ न दिया और दुनिया ने हमें नफरत के सिवा कुछ न दिया। ये और बात है कि आजकल स्कॉलरशिप मांग रहे हैं, वरना हमने तो हुकूमत के सिवा कुछ न किया। इस देश पर 800 साल से ज्यादा राज करने वाला मुसलमान आज स्कॉलरशिप की डिमांड कर रहा है, आज नौकरी की डिमांड कर रहा है। ये राजा महाराजाओं के बच्चे जब सरकार के सामने निवेदन लेके जाते हैं तो हमें बहुत बुरा लगता है। जिस छत्रपति शाहू महाराज ने देश के सभी को आरक्षण दिया, वो शाहू महाराज के बच्चे आज सड़कों पर आरक्षण की भीख मांगते हुए हमें नजर आते हैं। ये हम सब लोगों के लिए समझना पड़ेगा कि हम राजा महाराजा होने के बाद, हुकूमत चलाने के बाद आज हमारे ऊपर क्या हालत है। प्रकाश अंबेडकर साहब आपको बताएंगे, लेकिन प्रकाश अंबेडकर साहब के पहले सच्चर आयोग ने, रंगनाथ मिश्रा आयोग ने, कुंडू कमीशन ने, रहमान कमीशन ने यह साबित कर दिया सारे आंकड़ों के साथ कि मुसलमानों की हालत ये दलितों से भी खराब है। ये बताने का काम मैं नहीं कर रहा हूं, जिन्होंने भारत के मुसलमानों का रिसर्च किया, ऐसे आयोगों का रिपोर्ट आता है। और इसलिए मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ यहां पर बैठे हुए तमाम मुसलमान भाइयों और बहनों को मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक जमाना था जब बाबा साहब अंबेडकर देश का संविधान लिख रहे थे, तब बाबा साहब अंबेडकर ने मुसलमानों के दो नेताओं से विनती किया था। मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं। एक नेता का नाम था ताजुमुद्दीन हुसैन और एक नेताजी का नाम था मौलाना अबुल कलाम आजाद। यह हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के डिबेट में, गैजेट में अवेलेबल है कि बाबा साहब अंबेडकर मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते थे। बाबा साहब अंबेडकर ने इन दोनों नेताओं को कहा कि आई एम द चीफ ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी, मैं लिखने के लिए बैठा हूं, आप खाली डिमांड कीजिए। लेकिन मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा कि ताजुमुद्दीन हुसैन और अबुल कलाम आजाद जी ने बाबा साहब अंबेडकर की बातों को तवज्जो नहीं दिया।
बाबा साहब की बातों को तवज्जो नहीं दिया और तब से लेकर आज तक मुसलमान एजुकेशन के लिए, रिजर्वेशन के लिए, जॉब के लिए, स्कॉलरशिप के लिए और शिक्षा में आगे बढ़ने के लिए तब से लेकर आज तक लड़ाई झगड़ा कर रहा है। मैं आज जिम्मेदारी के साथ आपको कहना चाहूंगा कि कम से कम आज बाबा साहब अंबेडकर के पोते बाड़ा साहब अंबेडकर की बातों पर तवज्जो करो। मैं मुस्लिम भाइयों को, बहनों को आज इस कार्यक्रम के जरिए बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सारी चीजें, मैं अभी भारतीय सर से बात कर रहा था कि हम लोग आखिर चाहते क्या है। पूरे देश से स्कॉलरशिप के लिए क्या हम लोगों के लिए प्रोविजन है? ये सरकारें जब कुंभ मेला होता है तो 2,500 करोड़ रुपया सिर्फ साधु और महंतों के नहाने धोने के लिए यहां पे प्रोविजन है। हर जिले में जानवरों की नसबंदी पर 5-5 करोड़ रुपए का प्रोविजन है। जानवरों की नसबंदी पर, कुत्ते और बिल्लियों की नसबंदी पर, यह हमारे देश के बजट के प्रोविजन है। लेकिन पढ़ाई के लिए, तालीम के लिए, शिक्षा के लिए, मदरसों के लिए, नौकरी के लिए कोई प्रोविजन नहीं है। मात्र 54 करोड़ रुपए का महाराष्ट्र में प्रोविजन है, वो भी पूरे माइनॉरिटी को मिला के। 75 विद्यार्थी अभी अभी सर मुझे बता रहे थे कि 75, केवल 75 पूरे देश से हमें विदेशी शिक्षा के लिए हमारे पास प्रोविजन है। एक होता है प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेस, जिसमें हमारे सपोर्ट, कोई भी सपोर्ट नहीं है। ये 10वीं तक के प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक का स्कॉलरशिप मिल भी जाएगा 1000, 2000, 3000, 5000। लेकिन जो आईआईटी इंजीनियरिंग के कोर्स होते हैं, पीजी के होते हैं, पीजीडीएम के होते हैं, जिनका फीस करोड़ों में है, लाखों में है, एमबीबीएस से लेकर जो हायर प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेस है, वहां कहां है मुसलमान? वहां कहां है जो भी माइनॉरिटी है? कहां पे हो? किधर है दलित, पिछड़ा, ओबीसी? देश के आईएएस, आईपीएस में भारत आजाद होने से पहले ब्राह्मणों के बाद सबसे ज्यादा नौकरियों में अगर कोई था तो वो मुसलमान था। यह भी हमारे देश के रिपोर्ट में है। और आजादी के बाद अगर 100 बच्चे मुसलमानों के लिए पढ़ाई के लिए अगर पहली स्कूल में दाखला लेते हैं तो सिर्फ 2 बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं। यह हालत हमारे मुसलमान साथियों की, हमारे माइनॉरिटीज की है। इसलिए दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सरकार की जो पॉलिसीज है, सरकार की पॉलिसीज क्या है? सरकार की पॉलिसी है गोविंदा को नौकरी देंगे। वो गोविंदा, वो अपना हीरो हीरोइन वाला नहीं, वो जो फोड़ता है ना मटकी, उसको हमारी सरकार बोलती है गोविंदा। जो एमपीएससी का पढ़ाई कर रहा है, यूपीएससी का पढ़ाई कर रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पढ़ाई कर रहा है, उसको नौकरी नहीं है। नौकरी किसको देंगे? गोविंदा को देंगे। और यह महाराष्ट्र सरकार का दूसरा स्कीम चल रहा है। 75 साल के सारे बुड्ढों को एसटी का ट्रैवलिंग फ्री। किसको ट्रैवल फ्री है? 75 साल के बुड्ढों को। वो बेचारा मर रहा है, सरकार उसको बोलती है उठ, तेरे लिए एसटी महामंडल फ्री है बेटा, उठ। और दूसरा क्या है सरकार की योजना? 90 साल के सारे बूढ़ों के लिए हवाई जहाज मुफ्त। अब वो ग्रेविटी बर्दाश्त करेगा बूढ़ा? उसका तो मरना तय है। अरे ये सरकार को, बेशर्मों को, इनको शर्म आनी चाहिए कि 90 साल के बूढ़ों को हवाई जहाज फ्री, 75 साल के बूढ़ों को सारी ट्रैवलिंग फ्री, महिलाओं को भी अभी शायद 50% फ्री देने का महाराष्ट्र में कानून बना। अगर आपको थोड़ी भी शर्म है तो पढ़ाई करने वाले हर स्टूडेंट को यह सारी सुविधा फ्री होनी चाहिए। ये डिमांड सम्यक विद्यार्थी आंदोलन की तरफ से हो रही है। आरटी है, बारटी है, महाज्योति है,
सारे एजुकेशनल हब्स है, इनके लिए करोड़ों करोड़ का प्रोविजन है। मुसलमानों के लिए क्या है? और मुझे आज खुशी इस बात की है, एक बार जोरदार अकरम भाई के लिए और महेश भारती सर के लिए तालियां होनी चाहिए। और खास करके मेरी जो बहनें यहां पे बैठी है, पूरी पर्दा नशीन बहनों के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये अपने आप में भारत में एक हिस्टोरिकल कदम आप लोगों ने उठाया है। माइनॉरिटीज को, मुसलमानों को सोचने के लिए कि आप संविधान के तहत सोचिए, बाबा साहब अंबेडकर को सपोर्ट कीजिए। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, आपके बाल से लेकर नाखून तक आपके साथ खड़ा होने वाला नेता अगर कोई है तो बाबा साहब अंबेडकर है। कहीं लव जिहाद के नाम पे, कहीं हिजाब के नाम पे हम घर से बाहर निकले कि नहीं निकले? बीफ के नाम पे, गाय के नाम पे दिन दहाड़े पूरे देश में, महाराष्ट्र में मॉब लिंचिंग हो रहा है। एक तरफ हमारे हिंदू भाई कहते हैं कि सब लोगों की जो दोरिया है वो ऊपर वाले के हाथ में है। जोड़ी कहां से बनती है? कहां से बनती है भाई? हिंदू भाई होंगे तो हिंदू भाई बोलते हैं कि आसमान से बनती है, ऊपर वाला जोड़ी बनाता है। फिर नीचे लव जिहाद का झगड़ा क्या को कर रहे तू? इसको लव जिहाद मत बोल बाबा, इसको देव जिहाद बोल। ये भगवान ने बनाया है नीचे। ऐसा पूरे महाराष्ट्र में चल रहा है। कितने दिनों तक? पूरे देश में चल रहा है। कितने दिनों तक? हर तरफ मुसलमान नजर आता, लेकिन अमृता वहिनी के साथ तो नाच रहा है रियाज अली। वो तो अमृता वहिनी मूड बनाने बोलती है, अमृता वहिनी को चलता। इधर क्या गड़बड़ हो गया? संभाजी भिड़े साइकिल से गिरा, अरे बाबा उसका ऑपरेशन भी मुसलमान कर रहा है। डॉक्टर रियाज मुजावर, भिड़े के ऑपरेशन को मुसलमान चलता, अमृता वहिनी को मुसलमान चलता। और इतना ही नहीं, मैं तमाम इन फिरका फरोस्तों को पूछना चाहता हूं कि इतना मुसलमानों से तकलीफ है तो एक काम कीजिए, सारा पेट्रोल डीजल बाबा रामदेव की धोती से निकालिए, क्योंकि पेट्रोल डीजल तो बनता नहीं आपके पास। पेट्रोल डीजल आता है ईरान से, इराक से, अफगानिस्तान से। वो सारा पेट्रोल डीजल आता है मुसलमानों की जमीन से। मुसलमान का पेट्रोल चलता, डीजल चलता, मुसलमान नहीं चलता। और ये इनके दोगलेपन को जनता के बीच में इनके नकाब फाड़ने के लिए सम्यक विद्यार्थी आंदोलन वंचित बहुजन आघाड़ी महाराष्ट्र में मैदान में है। इसलिए मैं बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं कहूंगा, लेकिन ये 20 सालों में मुस्लिम स्कॉलरशिप का दूसरा हिस्टोरिकल परिषद हो रहा है। इसलिए सम्यक विद्यार्थी आंदोलन के लिए जोरदार तालियों के साथ इस्तेकबाल होना चाहिए। और साथ ही साथ काफी लंबी चौड़ी बात न खींचते हुए मैं आपको सीधा सीधा कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक शायर कहता है कि खाली बैठे हो तो एक काम मेरा कर दो ना, मुझको कोई अच्छा सा जख्म अता कर दो ना। ध्यान से पंछियों को देते हो दाना पानी, इतने अच्छे हो तो उन्हें पिंजरे से आजाद कर दो ना। तो ये नौटंकी समझ में आ रही है? ये सारी नौटंकियां हैं, सारे कागज पे प्रोविजन है, माइनॉरिटी के स्कीम है, स्कॉलरशिप है। लेकिन आज मैं देखता हूं गट 1, गट 2, गट 3 जो स्कॉलरशिप के गट बने हैं ना, 200 रुपए, 300 रुपए, 500 रुपए में कौन सा बच्चा कौन सी पढ़ाई करेगा? आज बुरा से बुरा और गरीब से गरीब आदमी कम से कम 50-100 रुपए का गोवा गुटखा खा के थूकता है रोज। थूकता है कि नहीं थूकता है? और सरकार बोलती है इसको महीने में 200 रुपया दो। 200 रुपए में होगा हमारा एजुकेशन?
इसलिए मैं काफी जिम्मेदारी के साथ आपको विनती करना चाहूंगा कि बाबा साहब अंबेडकर है, देश का संविधान है, हमारे साथ जरूर कुछ बातें बुरी हो रही है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जाति के नाम पे हो रहा है, धर्म के नाम पे हो रहा है, लेकिन मैं आपको ये गारंटी देना चाहता हूं कि जो भी मुसलमानों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करेगा उसको फांसी पर लटकाने का काम बाबा साहब अंबेडकर महाराष्ट्र में करेंगे, देश में काम करेंगे, ये उम्मीद करता हूं। और जाते जाते बस इतना ही कहूंगा कि सभी फिरका फरोस्तों को वो अब माबूद लगता है। भारतीय सर, ये बहुत बड़ी बात है, ये सभी फिरका फरोस्तों को वो अब माबूद लगता है और तुम्हारी आंख का सूरमा उसे बारूद लगता है। तुम्हारी आंख का सूरमा उसे बारूद लगता है। ये एक सरकारी चश्मा है जिसे कोई पहनता है तो सादा नमाजी भी उसको दाऊद लगता है। तो ये सरकारी चश्मे का कमाल है और हर तरफ मुसलमान को, इस्लाम को और माइनॉरिटी को जो बदनाम करने की कोशिशें चल रही है, उन कोशिशों का मुंह तोड़ जवाब अगर कोई है तो वह भारत का संविधान और बाबा साहब के पोते प्रकाश अंबेडकर मैदान में डटकर आपके लिए लड़ने के लिए तैयार है। यह सवाल सिर्फ तालीम का नहीं है। मैं अच्छे वेल एजुकेटेड प्रोफेशनल डिग्री वालों सारे साथियों के साथ बैठा हूं। आपकी डिग्री को नौकरी नहीं है। तो कुछ लोग जो भागते रहते हैं, डिग्री ले लो। भैया डिग्री जो लिया है उसको पूछना क्या है। कुछ लोग बोलते हैं आरक्षण मिलना चाहिए। अब जिसको मिला है उसको 25 सालों से नौकरी नहीं है और जिसको आरक्षण नहीं है वो बोलता है आरक्षण चाहिए, और जिसको आरक्षण मिला है वो बोलता है नौकरी चाहिए। साथियों, बहुत से गंभीर मसले हैं। इन मसलों के ऊपर आज सोच विचार होना चाहिए। और मुस्लिम और माइनॉरिटी का सिर्फ स्कॉलरशिप का ही मसला नहीं है, तो आपको सम्मानजनक नौकरियां देने की भी जिम्मेदारी है। यह परिषद के माध्यम से वो जिम्मेदारी सम्यक विद्यार्थी आंदोलन, बाबा साहब अंबेडकर जी, हमारे महेश भारतीय जी, ये हमारे जिम्मेदार लोग उठाने के लिए तैयार है। और इन सारे हाफ चड्डी वालों को निपटने के लिए हम लोग तैयार हैं। बस जरूरत है कि आप लोग खुलकर, बिना किसी के डर के अंदर दबे हुए, आप खुलकर वंचित बहुजन अघाड़ी बाबा साहब अंबेडकर की बातों को समझिए और बाबा साहब अंबेडकर को समर्थन कीजिए। इतनी बात रखते हुए मेरी वाणी को विराम दूं। जय भीम, खुदा हाफिज। Thank you so much, sir. May I call upon Barrister Umar Farooqi, sir, to please join us on stage and please share your thoughts.